अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने बोर्ड को यूज़ कैसे करना है और क्या प्रोसेस है बोर्ड की सेटिंग का। जो बोर्ड में फ़ीचर्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले तो हमने जो फाइल डाउनलोड करनी है उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन जो फ़ोल्डर होगा उसे ओपन करके ये FMP रोबो इसको ओपन करेंगे। हमारे पास इस तरह की स्क्रीन शो होगी। यहाँ पे हम अपनी लाइसेंस की पेस्ट कर देंगे और एक्टिवेट लाइसेंस कर देंगे। उसके बाद ओके करेंगे। तो इस तरह हमारे बोर्ड का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। होम में कुछ स्टार्ट वर्क फ्लो, रन बैच प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल अकाउंट, मैनेज क्रेडेंशियल, सेटिंग, इस तरह के ऑप्शन है। अब सबसे पहले जो हमारा काम है जो लिस्टिंग स्टार्ट करने के लिए हम कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास यहाँ पिन आइकन है। इससे ये होता है कि जो भी एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं बोर्ड टॉप पे रहता है, वो एप्लीकेशन हिडन रहती है। उसके बाद ये हमारे पास ओल्ड यूआई है, तो ये अभी यूज़ आप कर सकते हैं लेकिन इतना फिजिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास अपडेट का बटन है। अपडेट पे हम क्लिक करते हैं तो अगर कोई न्यू अपडेट होगी तो आपको यहाँ से शो होगी और आप अपडेट नाउ से अपडेट कर लेंगे। उसके बाद ये रिफ़्रेश का बटन है, इससे बोर्ड रिफ़्रेश हो जाता है। ये लाइट एंड डार्क मोड के लिए है। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं लिस्टिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है अकाउंट। यहाँ अकाउंट वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ मैनेज क्रेडेंशियल पे आएंगे और सबसे पहले हमने ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर हम यहाँ पे पहले अकाउंट नेम मीन्स जो हम अपने अकाउंट की तरतीब रखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अकाउंट है मेरा नंबर 1 पहला अकाउंट। उसके बाद मैं अकाउंट की जो आईडी होगी या मेल होगी वो पेस्ट करूँगा। देन उसका पासवर्ड पेस्ट करूँगा और यहाँ से सेव अकाउंट कर दूँगा। अब ये है पहले मेथड के लिए, क्रेडेंशियल्स ऑटो लॉगिन के लिए। ये तो इस तरह सेव हो गया। उसके बाद ये देखिए आगे दो और मेथड हैं। कुकीज़ फाइल PKL, ये है बोर्ड में अगर आपने पहले यूज़ किया है बोर्ड और आपकी आईडीज़ लगी हुई हैं और न्यू वर्जन में आप यूज़ करना चाहते हैं या कहीं और सिस्टम पे वही आईडीज़, तो वो फाइल्स आप कॉपी करके वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा। उसके बाद एक और फॉर्मेट है JSON कुकीज़ का। ये हम बेसिकली आईडीज़ की कुकीज़ लेते हैं और उन्हें पेस्ट करके तो अकाउंट डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एक्सटेंशंस, मैनेज एक्सटेंशन, यहाँ क्रोम वेब स्टोर पे जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे कुकी एडिटर। ये पहली एक्सटेंशन हम डाउनलोड करेंगे, ऐड टू क्रोम कर देंगे इसको। जब तक ये ऐड होती है तब तक हम यहाँ facebook.com पे आते हैं। इस मेथड से ये होगा कि आपको लॉगिन में कोई इशू नहीं आएगा, यानी ब्राउज़र वेरिफिकेशन या ऐसा भी कुछ। ये हमारी एक्सटेंशन आ गई। अब हम यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी ये इस तरह मेरा फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो देन मैं क्या करूँगा कि यहाँ से अब इसकी मैंने कुकीज़ कॉपी कर, मैं इस एक्सटेंशन पे क्लिक करूँगा, ऑल साइट्स पे क्लिक करूँगा, अलाउ पे क्लिक करूँगा, अगेन इस एक्सटेंशन पे जाऊँगा। ये आखिरी जो मुझे एक्सपोर्ट का बटन है यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ से JSON इस पे क्लिक करूँगा। ये कुकीज़ कॉपी हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। वापस बोर्ड में आऊँगा, यहाँ पे वो कुकीज़ जैसे कॉपी हैं वैसे ही Ctrl+V से पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पेस्ट होगी। उसके बाद मैं सेव अकाउंट कर दूँगा। सॉरी, ऊपर अकाउंट नेम वगैरह लिख देंगे। तो जब हम ऐसे कुकीज़ यूज़ कर रहे होंगे तब यहाँ हम मतलब रेफरेंस के लिए ऑप्शनल लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि हम JSON कुकीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम ब्लैंक भी इन दोनों को छोड़ सकते हैं। तो इसका अभी मैंने M2 रख देता हूँ
और ये मैंने सेव अकाउंट किया तो अकाउंट ऐड हो गया। अब एक अकाउंट मैंने लॉगिन डिटेल्स के ज़रिए रखा हुआ, एक कुकीज़ के ज़रिए। तो ये दो मेथड हो गए अकाउंट ऐड करने के। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्ट ऐड करने का। प्रोडक्ट में हम आएंगे और ये जो आपको मैंने कुकीज़ वाला मेथड बताया, वो अगर आपका कोई पहले अकाउंट लगा हुआ है तो आप उसकी भी इसी तरह कुकीज़ कॉपी करके यहाँ बोट में ऐड करेंगे तो वो अकाउंट आपका यहाँ ऐड हो जाएगा। अगर आपको उसका पासवर्ड वगैरह नहीं पता या उसके लॉगिन में कोई इशू आ रहा है। इसके बाद ये ऐड प्रोडक्ट पे हम आएंगे और ये अगर हमारे पास ऐसा शो होगा तो ये स्क्रीन साइज़ की वजह से ऐसा होता है। तो हम यहाँ से कॉर्नर से इसको थोड़ा सा क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये कंप्लीट शो हो जाएगा। अब नेम भी उसी तरह जैसे हमने अकाउंट का नेम रखा था तो अपनी आसानी के लिए उसी तरह यहाँ नेम रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं लिस्टिंग करता हूँ इंजन की तो मैं इसका नेम रख देता हूँ इंजन, या मैं फोर्ड के इंजन की लिस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं इस प्रोडक्ट का नाम रख देता हूँ फोर्ड। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है टाइटल्स का। टाइटल्स यहाँ पे मेंशन भी है 1 पर लाइन। 1 पर लाइन का मतलब एक लाइन पे एक टाइटल। जैसे मैं आप लिख देता हूँ फोर्ड इंजन फॉर सेल। नेक्स्ट, अब जो एक लाइन पे एक टाइटल आ गया, अगली लाइन पे आने के लिए हमने प्रेस करना है शिफ्ट प्लस इंटर। ये शिफ्ट वाला बटन हो गया और ये इंटर वाला बटन हो गया। इसको और इसको हम इकट्ठे प्रेस करेंगे तो इस तरह हम नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे। उसके बाद मैं दूसरा लिख देता हूँ इंजन एंड ट्रांसमिशन फॉर सेल। ये फॉर एग्जांपल मैंने 2 टाइटल लिख दी। अब डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ऑल टाइम सेलिंग एंड ट्रांसमिशन। ये मैंने एक ऐसे एग्जांपल डिस्क्रिप्शन लिख दी। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्राइस का। तो प्राइस में हमने क्या करना है, अगर हमने सिंगल प्राइस लिखनी है फिर तो मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 1000। तो हम इसी तरह लिख के इसे छोड़ देंगे। अगर हम मल्टीपल प्राइसेस यूज़ करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 1000, आगे कॉमा लगाएंगे, स्पेस देंगे 2000, कॉमा लगाएंगे, स्पेस देंगे 3000, इस तरह करके। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इमेजेस का। इमेजेस के लिए हम ब्राउज इमेजेस पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारे पास इमेजेस अवेलेबल होंगी तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं यही रैंडम इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने रैंडम इमेज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा लोकेशंस का। लोकेशन मैंने कैसे लगानी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यूयॉर्क। लोकेशन भी टाइटल की तरह एक लोकेशन एक लाइन पे। न्यूयॉर्क आ गया, देन आ गया टेक्सास, देन आ गया कैलिफोर्निया, इस तरह करके। तो जो मोस्टली पीपल शीट्स यूज़ करते हैं तो आप वहाँ से शीट में से जो पूरा कॉलम है उसको भी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह आ जाएगा, एक लाइन पे एक लोकेशन होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टूल्स, टूल्स कह रहा हूँ, कैटेगरी आ जाती है। तो कैटेगरी में हम मोस्टली इंजन के लिए तो ऑटो पार्ट्स यूज़ करते हैं और डिफरेंट होम सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड यूज़ करते हैं। अभी के लिए मैं ये ऑटो पार्ट्स चूज़ कर लेता हूँ। कंडीशन में न्यू कर दी। ब्रांड कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज़ के लिए जो कि मोस्टली हम यूज़ नहीं करते, तो ये है भी ऑप्शनल, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे और सेव्ड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। हमारा एक प्रोडक्ट सेव हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है, हमने लिस्टिंग किस तरह स्टार्ट करनी है। तो हम ये क्रिएट लिस्टिंग पे आएंगे, सिलेक्ट प्रोडक्ट्स। ये बटन थोड़ा हाइड होगा तो आपने यहाँ से कॉर्नर से इसको ड्रैग करके साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जितने आपने प्रोडक्ट बनाए होंगे, मैंने अभी एक बनाया, सारे आपको शो होंगे। जिसकी आपने लिस्टिंग करनी है उसको आप टिक करेंगे, कंफर्म सिलेक्शन करेंगे, ये देखें सिलेक्टेड आ गया। उसके बाद हमारे पास अकाउंट मोड। सिंगल अकाउंट में तो एक अकाउंट लगेगा और अगर आपने यहाँ अकाउंट्स ऐड किए होंगे तो वो यहाँ आपको शो भी होंगे।
ये देखिए मैंने अभी ऐड किए थे, रिफ़्रेश किया तो वो अकाउंट मुझे शो हो गए। ये मैंने डायरेक्ट ऐड किया था, क्रेडेंशियल ये कुकीज़ से ऐड किया था, वहाँ से कुकीज़ निकाल के प्रोफाइल से ऐड की थी। अच्छा, और मल्टीपल लगाने का तरीका ये है। मल्टीपल पे अगर मैं आऊँगा, वो अभी लोड नहीं हुए जो हमने अकाउंट किए थे, ऐड किए थे अकाउंट। मल्टीपल अकाउंट में ये होगा कि जितने आपके अकाउंट हो गए में से आप 2-3 सेलेक्ट करना चाहें या सारे सिलेक्ट करना चाहें तो उन पे एक ही टाइम में लिस्टिंग हो जाएगी। जब आप मल्टीपल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो नीचे फिर वो आपसे ये भी पूछेगा कि आप हर अकाउंट पे एक ही चीज़ की लिस्टिंग करना चाहते हैं। लाइक अगर आप प्लम्बिंग की लिस्टिंग करें तो आप सब अकाउंट पे प्लम्बिंग लिस्टिंग करना चाहते हैं, पहला ये है। और अगला ऑप्शन है डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर अकाउंट। डिफरेंट प्रोडक्ट पर मतलब है कि आप एक पे प्लम्बिंग की कर लें, एक पे इंजन की कर लें, इस तरह करके। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्रोसेसिंग मोड, पैरेलल, सीक्वेंशियल। पैरेलल का मतलब है अगर आपने 5 अकाउंट ऐड किए हुए हैं एक ही टाइम पे 5 पे लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। सीक्वेंशियल का मतलब है सीक्वेंस में होगी। अगर आपने 5 अकाउंट सेलेक्ट किए हैं लिस्टिंग के लिए तो पहले पहले पे होगी, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पाँचवें पे, इस तरह करके। तो ये मल्टीपल अकाउंट की सेटिंग है। नेक्स्ट सेटिंग दोनों की सेम है। एक्शन में हमने क्रिएट एंड पब्लिश रहने देना। नंबर ऑफ़ लिस्टिंग में हमने जितने ऐड लगाने, फॉर एग्जांपल मैं अभी चेक करने के लिए 5 लिख देता हूँ। स्पीड हम वेरी फास्ट यूज़ करनी है। ये डिफरेंट मोड है, सबसे जो स्पीड वाला है वो वेरी फास्ट। ये जो डिफ़ॉल्ट मार्केट प्लेस है ये है मार्केट प्लेस की लोकेशन चूज़ करने के लिए जो हम स्टार्ट में पहले चेंज करते हैं अगर हमारे पास वो किसी दूसरी कंट्री की हो। यानी अगर हम आईडी परचेज़ करते हैं उसकी लोकेशन ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उसको हम पहले चेंज करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ टाइप कर देते हैं, वो चेंज हो जाती है। अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो चेंज नहीं होगी, डायरेक्ट लिस्टिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, अभी मैं कुकीज़ बेस लॉगिन यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने वहाँ से कुकीज़ निकाली थी ना, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया कुकीज़ को। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है लोकेशन सोर्स का। ये जो लिखा हुआ है यूज़ लोकेशन सेव्ड इन प्रोडक्ट, इसका मतलब है जब हम प्रोडक्ट बनाते हुए जो लोकेशन ऐड की थी वही यूज़ करनी है। अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो प्रोडक्ट वाली लोकेशन यूज़ होंगी। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे ऐड न्यू लोकेशंस तो जो प्रोडक्ट में ऐड है लोकेशन वो ओवर राइड हो जाएंगी, यानी वो यूज़ नहीं होंगी। फिर जो हम यहाँ ऐड करेंगे वो यूज़ होंगी। ऐड लोकेशन पे क्लिक करूँगा, उसी तरह यहाँ लोकेशन लिख दूँगा। उसके अलावा अगर मैंने कोई लगानी है, अभी मैं ऐसी कोई कॉपी कर लेता हूँ और सेव लोकेशन कर दूँ तो अब बोट ये वाली लोकेशन यूज़ करेगा। अब देखिए मैंने 5 लिखी है ना, तो ऐड चाहे मेरे 50 भी होंगे तो वो रोटेट करता जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह करके ना खुद ही वो ऐड पे करता जाएगा। टाइटल अगर मैंने 3-4 टाइटल हैं तो वो सब पे इसी तरह टाइटल्स पे रोटेट करता रहेगा खुद ही। यानी ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर हमने 50 ऐड लगाने हैं तो 50 ही टाइटल होने चाहिए। उसके बाद हमने सिंपली ये स्टार्ट विद सेव प्रोडक्ट, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह हमारे पास ब्राउज़र ओपन होगा, उसमें हमने कुकीज़ बेस्ड लॉगिन यूज़ किया है तो अकाउंट डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद इस तरह हमारे पास लिस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है, वैसे तो आपको बहुत हैवी सिस्टम नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सिस्टम इतना सस्टेनेबल हो कि वे अच्छे से सपोर्ट कर सके। यानी आपका इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए और सिस्टम की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए। ड्राफ्ट्स क्रिएट होने के बाद इस तरह ये ड्राफ्ट वाले पेज से आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ये फ़िलहाल तो मैंने ऐसे रैंडम ड्राफ्ट नंबर टाइप किए थे, तो जितने भी ड्राफ्ट होंगे वो इस पेज से उन सब को, यानी जितने हम लिखे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर कुछ पहले के भी पड़े हुए हैं तो वो उन्हें नहीं पब्लिश करेगा। जितने हमने उसे बताया होगा कि हमने इतने ऐड लगाने हैं
वो उतने पब्लिश करेगा ड्राफ्ट बना के। इसमें जो कुछ डिले हैं, यानी वो हमें ऐसे लगेगा कि वो स्लो स्पीड है, वो एक्चुअली स्लो स्पीड नहीं, वो पेज के लोड होने का वेट है। अगर हम इसकी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी हमारा इंटरनेट का इशू होता है, तो फिर वो ऐसा होगा कि हमारे ऐड स्किप होते जाएंगे और लिस्टिंग नहीं होगी। इसलिए वो पहले कम्प्लीटली पेज लोड होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। ये इस तरह हर टैब में जाके ड्राफ्ट ओपन करने के बाद लोकेशन चेंज होगी, देन सारे जो भी हमारी टैब्स होंगी वो पब्लिश हो जाएंगी। इस तरह हमें बोर्ड में भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारे 3 ऐड लग गए।